दोस्तों नमस्कार। 11th व्यवसाय अध्ययन के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। और कम से कम मैं आप लोगों को इसमें 15 से लेकर के तो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देख लीजिए क्या आएगा इसमें। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। ये कथन किसका है? तो उत्तर में आप याद रखना, एडविन एम रॉबिन्सन ने यह कथन बोला था। दोस्तों व्यवसाय अध्ययन ये जो विषय है दोस्तों, इसका फर्स्ट नहीं, ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है आप लोगों को कि गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। ठीक है, उत्पादक नहीं बन पाते, ये याद रखिए। ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, ये जो कथन है ये है आपका पीटर एफ ड्रकर का। ठीक, पीटर एफ ड्रकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? तो ऑलिवर शेल्डन का कथन है। ये शेल्डन ने बोला था दोस्तों ये कि जो प्रबंध है ये व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, ये जो कथन है ये आपका फेयोल ने बोला था। ठीक, तो करेक्ट आंसर फेयोल है। आप लोग ऐसा करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपकी परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? तो लॉरेंस ए एप्ले ने यह कथन बोला था दोस्तों। इसके बाद में 6 वाला क्वेश्चन देखिए। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो जो सहयोग है ये प्रबंध का कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारा प्रबंध के कार्य होते हैं। अच्छा, प्रबंध के कार्य लिखिए तो आप बताएंगे नियोजन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण, ये प्रबंध के कार्य हैं। ठीक है, और कौन सा कार्य नहीं है? तो आप याद रखेंगे सहयोग। इसके बाद में प्रबंध एक है। प्रबंध क्या है? तो विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, साइंस एंड आर्ट्स बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास और लाभ अर्जित करना, या फिर नीति निर्धारण करना। इसमें आप करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, नीति निर्धारण करना ये प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, और ये किसका उद्देश्य होता है? तो सरकार का, नीतियों का निर्धारण करना सरकार का उद्देश्य होता है। इसके बाद में नीति निर्धारण कार्य है, किसका कार्य है? उच्च स्तर प्रबंध का। ठीक, उच्च स्तर प्रबंध का कार्य होता है ये। ठीक है, अब उच्च स्तर पर प्रबंध कौन करता है? तो याद रखना सरकार। सरकार मतलब गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समन्वय है। समन्वय क्या है? ये प्रबंध का सार है। क्या है? प्रबंध का जो सार होता है वो समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? तो नियोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन? प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ये पहला कार्य नियोजन किसका कार्य है? तो याद रखना प्रबंध का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, तो आप याद रखना प्रबंध करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला देखिए। प्रबंध एक व्यवस्था है, कैसी है? गतिशील व्यवस्था है, स्थिर तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, गतिशील होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, गतिशील व्यवस्था है प्रबंध। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिए। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रबंध। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है, तो उसमें आप याद रखेंगे इनमें से सभी, जीवित रहना भी है, लाभ भी है और विकास भी है। अगला प्रश्न देखिए। प्रबंध एक शक्ति है, तो कैसी शक्ति? अदृश्य शक्ति है। इसके बाद में प्रबंध विज्ञान के रूप में है, तो क्या है? सरल विज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। इसके बाद में प्रबंध की आवश्यकता होती है प्रत्येक समय। ठीक है, प्रत्येक समय।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, प्रबंध की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखना कुशल प्रबंध, ठीक है, अभाव का कारण है ये।